मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें। पाकिस्तानी अवाम अपने शौक पर समझौता नहीं करते। खाला मुझे लग रहा है इसका टी ब्लड सेल ज्यादा हो गया है। महंगाई के बावजूद एक साल में शहरियों ने 83 अरब चुस्कियों में उड़ा दिए। क्योंकि जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। पाजी नींदर नहीं आती, चाह पाजी सिर में दर्द है, चाह पियो पाजी, मैं बाहर जा रहा हूँ, ओ चाय पी के जावे। पहले एक कप चाय हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चाय पानी के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब है, जिसे अशरफुल मशरूबात भी कहा जाता है। आज चाय कमोबेश हर शख्स का पसंदीदा मशरूब है। चाय तो हम सब पीते हैं, लेकिन इससे मुतालिक ये दिलचस्प हक़ाइक़ कम लोग ही जानते हैं। 2737 क़ब्ल मसीह में चीन का बादशाह शेननंग एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि उसका मुलाजिम उसके लिए पीने का पानी गर्म करके लाया, क्योंकि उनके यहाँ गर्म पानी पीने का रवाज है। अचानक उस दरख्त जिसके नीचे बादशाह बैठा हुआ था से कुछ पत्तियाँ उस खोलते हुए पानी में गिरी और पानी का रंग तब्दील हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने वो पानी पिया तो उसे फरहत और ताजगी का एहसास हुआ और उसके मुंह से छा निकला। गालिबन वो हैरान हो गया था कि ये क्या है, और उसने उस दरख्त का नाम छा रख दिया, जो बिगड़कर चाह हो गया और अब चाय कहलाता है। वो एक माहिर नबातात था, लिहाजा उसने वक्तन फवक्तन खोलते हुए पानी में चाय का पत्ता मिलाकर पीना शुरू कर दिया। शुरुआत में चाय दवाई के तौर पर इस्तेमाल हुआ करती थी, फिर ये मशरूब चीनियों में इस कदर मकबूल हुआ कि ये चीन का कौमी मशरूब बन गया। दोस्तों, 18वीं सदी में लोग इस शक में मुब्तला थे कि कहीं चाय के इस्तेमाल से सेहत पर मुज़र असरात मुरतब तो नहीं होते, लेकिन आज मेडिकल साइंस में तरक्की की वजह से हम जानते हैं कि रोज़ाना 1 से 3 कप चाय का इस्तेमाल सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। हर चीज़ एतदाल में ही अच्छी लगती है। चाय हमें चौकन्ना रहने में मदद देती है और उसके इंसानी दिमाग पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसमें कैफ़ीन की मौजूदगी पीने वाले को तरोताज़ा कर देती है। अगर इसमें अदरक, सौंफ, दारचीनी और इलायची डाल दी जाए तो इसके फ़वाइद में मज़ीद इजाफा हो जाता है। लेकिन 250 साल कबल दौलतमंद हजरात इस बात से खौफज़दा रहते थे कि चाय का ज़्यादा इस्तेमाल कमज़ोरी और उदासी की वजह न बन जाए। चाय अगर ज़्यादा देर चूल्हे पर रखी जाए तो इसके नुकसानात बढ़ जाते हैं। खाली पेट चाय का इस्तेमाल बेहद नुकसानदेह है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग टी का इस्तेमाल अल्सर पैदा करता है। दोस्तों, चीन में चाय की मकबूलियत के बाद ये जापान, बरतानिया, यूरोप और अमेरिका पहुंची। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चाय हिंदुस्तान तक कैसे आई? 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी चाय चीन से खरीद कर हिंदुस्तान लाती थी, लेकिन लंबे समंदरी रास्ते से तजारत की वजह से चाय की कीमत में बेहद इजाफा हो जाता। कंपनी जानना चाहती थी कि चाय की काश्त कैसे की जाती है ताकि चाय हिंदुस्तान में उगाई जा सके, क्योंकि ये राज उस वक्त तक सिर्फ चीनियों के पास था। चुनांचे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जानने के लिए कि चाय का पौधा कैसे उगता है और उसकी पत्तियों से चाय की पत्ती कैसे तैयार की जाती है, 1848 में अपना एक जासूस रॉबर्ट फॉर्च्यून चीन भेजा। ये एक माहिर नबातात था। चुनांचे ये जासूस बड़े ही खुफिया तरीके से चाय के 20,000 पौधे और चीनी मजदूर स्मगल करके हिंदुस्तान लाने में कामयाब हो गया और फिर हिंदुस्तान में चाय सनती बुनियादों पर काश्त की जाने लगी। आज हम जो चाय पीते हैं ये शक्ल यहाँ की ईजाद करदा है, क्योंकि हज़ारों सालों से चाय खोलते पानी में पत्ती डालकर तैयार की जाती थी, मगर अंग्रेज़ों ने इसको दूध पत्ती की शक्ल दी जो आज हमारे यहाँ पी जाती है। जब 1657 में चाय पहली मर्तबा लंदन में लाई गई तो लोग परेशान हो गए कि इसे पीने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। ये काफ़ी महंगी चीज़ हुआ करती थी जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता था। ऐसी भी इतलात हैं कि लोग इसे भगो देते और फिर खा लेते या मक्खन लगे टोस्ट पर रखकर खाया करते थे। दोस्तों, चाय तो तकरीबन हम सब पीते हैं, मगर क्या आपने कभी ये सोचा कि इसकी सतह पर जो मलाई जम जाती है उसे पी लेना नुकसानदेह तो नहीं? ये मलाई 2 किस्म की हो सकती है। यह चाय की पत्ती पर जमे मोमी मवाद के चाय में घुल जाने की वजह से भी बनती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और दीगर केमिकल्स की मौजूदगी से बनती है। लेकिन साइंसदानों के नज़दीक इस 1 मिलीग्राम से भी पतली तह का इंसानी सेहत पर कोई मुज़र असर नहीं होता, जबकि जो दूसरी किस्म है वो चाय में मौजूद चिकनाई और प्रोटीन की सतह पर जम जाने से बनती है। ये इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, भारत, चाइना और श्रीलंका चाय के टॉप एक्सपोर्टर्स हैं। वैसे तो चाय सर्दियों में बेहद पसंद की जाती है, लेकिन हर साल 15 दिसंबर को चाय का आलमी दिन भी मनाया जाता है। चाय की कई इकसाम हैं, जैसा कि सफ़ेद चाय, पीली चाय, ओलांग, काली चाय, कश्मीरी चाय, ग्रीन टी। बरतानिया में 80% चाय का इस्तेमाल आइस टी की शक्ल में होता है। आपको कौन सी चाय पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।